हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। इस पेपर को मैं पूरा आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इस बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टूडेंट, आपका चाहे गद्यांश हो या बहुविकल्पीय प्रश्न हो या निबंध हो या आपका कोई भी इस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सभी का मैं आंसर आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 2025 का ये पेपर है आपका। 24 फरवरी 2025 को क्लास 12 हिंदी का पेपर होने वाला है। पेपर कोड आप देखिए 270 FF पेपर कोड है। आप लोग एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, अनुक्रमांक और नाम लिख लीजिएगा। पूर्णांक आप लोगों का होता है 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का क्लास 12 का होता है। क्लास 10 की मैं बात करूं तो 70 नंबर का उनका पूर्णांक होता है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश देखिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। निर्देश में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आप लोग ये 15 मिनट पेपर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है खंड का, इसमें 2 भाग हैं, खंड का और खंड खा। तो 50-50 नंबर के एक एक भाग होते हैं, टोटल आपको 100 नंबर दिया जाएगा। तो खंड का के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है। तो भारत की जो राष्ट्रभाषा ये हिंदी है स्टूडेंट, ये किस बोली से बनी है, ये खड़ी बोली से बनी है। तो आपका का नंबर का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खड़ी बोली राइट आंसर हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है कि शुक सागर के रचनाकार कौन है। आप लोग स्टूडेंट मेरे साथ में ये पेपर सॉल्व कीजिए। आप लोग की हिंदी की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें बताए गए कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इससे आइडिया लग जाएगा कि आप हिंदी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। खा नंबर में जो है कि सदा सुख सागर के रचनाकार कौन है, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी सदा सुख लाल हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। खा नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस वर्ष नई डाल में ढली, यानी जो हिंदी है ये किस वर्ष नई चाल में ढली, तो ये आपको बताना है। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला, सन 1873 ईस्वी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। हिंदी जो नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, ठीक है स्टूडेंट। घा नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है। आपके इसमें 4 ऑप्शंस दिख जाएंगे। शिक्षा के उद्देश्य के जो निबंधकार हो जाएंगे वो आपके डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। घा नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संपूर्णानंद करेक्ट आंसर। अड़ा नंबर क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें के लेखक कौन है। तो माटी की मूर्तें लेखक जो आपके हो जाएंगे रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अड़ा नंबर का आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, अब हमारा आ चुका है स्टूडेंट इस पेपर का पद्यांश के यानी पद के 5 क्वेश्चन, हिंदी के 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो कि पद यानी कवि से रिलेटेड रहेंगे। उनकी रचनाएं वो किस कवि के हैं या उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी है, तो इससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से प्रेमसरी शाखा के कवि नहीं है। तो इनमें से प्रेमसरी शाखा के कवि आपके कबीरदास जी हो जाएंगे, जो कि नहीं है। ये किस शाखा के कवि हैं, ये है निगुण शाखा के, यानी भक्ति काल के निगुण भक्त शाखा के कवि हैं कबीरदास जी। खा नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए शुरुआत में जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था वो आपका 1943 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1951 में और तीसरा हुआ था 1959 में। तार सप्तक का रचनाकार कौन है, आगे जी हो जाएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगे जी इसके रचनाकार हो जाएंगे। गा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावाद काल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन से वो कवि हैं जो कि छायावाद से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, क्योंकि भैया भारतेंदु काल से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी संबंधित है। तो आपका गा नंबर का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। घा नंबर क्वेश्चन देखिए, धर्म तथा ईश्वर के प्रति आस्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है।
ये आपको बताना है। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा दूसरा वाला, प्रगतिवाद युग हो जाएगा। प्रगतिवाद युग की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका प्रीति हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 18 नंबर का आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न थे हिंदी के। आप लोग भी हिंदी के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका गद्यांश है, ठीक है। और 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए जाते हैं अथवा करके, दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को हल करना है और उसके बताए गए गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। आपको यहाँ पर 10 नंबर जो दिया जाता है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 5 प्रश्न होता है एक गद्यांश में, 2 नंबर का एक आपका प्रश्न होता है, तो टोटल 10 नंबर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए हमें प्रश्नों का ही केवल उत्तर देना है। तो देखिए 5 क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेना है। देखिए भाग को भी मैं इसी तरह मानता हूँ, वो तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वह यहाँ पर देखिए सर्वांतयामी और सार्वकालिक रूप से है, उनका अस्त ही कब है कि उदय हो, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। तो इस तरह से आपके एक गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पर हमें बताना था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का क्या नाम है। तो देखिए भाग्य की बात हो रही, फिर भाग्य की बात हो रही, सूर्योदय की बात हो रही, पुरुषार्थ की बात हो जाए, समझ जाइए कि यहाँ पर भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर से आपका ये लिया गया है। भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर से आपका ये जो है स्टूडेंट गद्यांश से लिया हुआ है। और इसके जो आपके लेखक हो जाएंगे वो लेखक कौन हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार जी, ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो है जैनेन्द्र कुमार, तो जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हो जाएंगे। तो 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी हुई है। ये जो रेखा खींची हुई है ना कि यहाँ पर देखिए धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए यही उसके लिए सूर्योदय है, ऐसा ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ ही जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। तो इसका व्याख्या करना जो कि जैनेन्द्र कुमार ने ऑलरेडी व्याख्या कर रखा है। मैंने जो गद्यांश और आपका पद्यांश या संस्कृत का गद्यांश या श्लोक सभी पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट भी दिख जाएगा और सभी पर वीडियो मैंने बताया हुआ है। जो भी आप लोगों को चाहिए वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। इस पेपर को पूरा मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद में जो आपके 2 प्रश्न होते हैं वो तो हर एक गद्यांश और पद्यांश में दोनों पूछे जाते हैं। बाकी के जो 3 क्वेश्चन होते हैं इसका आंसर स्टूडेंट आपको इसी में देख कर देना होता है, ठीक है। इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा। जैसे कि मैं एक प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेखक ने भाग्योदय की तुलना किससे की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाग्य को ही मैं इसी तरह मानता हूँ, वो तो विधाता का ही दूसरा नाम है। तो भैया लेखक ने भाग्योदय की तुलना विधाता से की है, तो इसका आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यदि सूर्य का उदय नहीं होता है तो हम किसे सूर्योदय मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि सूर्य का उदय नहीं होता है तो हम किसे सूर्योदय मानते हैं। तो इसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए यही उसके लिए सूर्योदय है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में देखिए अथवा करके क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये देखिए अथवा करके क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा और आपके गद्यांश पूछे जाएंगे। जैसा कि इसमें भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं इस गद्यांश में। देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो देखिए क्या दिया हुआ कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहा है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। तो ये किससे लिया गया है, इसका चैप्टर का नाम है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता चैप्टर का नाम है। और इसके जो आपके लेखक हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी इसके लेखक हो जाएंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर रेखा खींची हुई है स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसका पूरा अर्थ बताना है जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने ऑलरेडी इसका व्याख्या कर रखा है। तो आपको ऐसे ही बताना है,
ठीक है। बाकी के जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो ये इसी गद्यांश से संबंधित होता है, इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ईमानदारी से अच्छे से दे दीजिए। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ है, पद्यांश आ चुका है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। टोटल 10 नंबर का आपका पद्यांश होता है और इसके प्रश्नों के आधारित यानी जो प्रश्न इसमें दिए हुए हैं उसके आधारित प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। पेपर में 2 पद्यांश आपके दिए जाते हैं, आपको हालांकि करना एक ही पद्यांश सॉल्व है। पेपर में आपके 2 पद्यांश दिए होते हैं स्टूडेंट, और इसमें भी यहाँ पर सेम टू सेम बताया गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो हमें भी यहाँ पर जो इसके प्रश्न दिए हुए हैं इसके प्रश्नों का हमें केवल उत्तर देना रहेगा। टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आयो हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उद्दो ये वियोग के बचन बतराबो ना। इस प्रकार से ये पद्यांश दिया हुआ है और ये किससे लिया गया है? उद्धव शतक से। ठीक है, उद्धव शतक से ये आपका उद्धव प्रसंग से, सॉरी स्टूडेंट, उद्धव प्रसंग से आपका ये लिया गया है जो है शीर्षक यानी चैप्टर का नाम। इसके जो कवि हो जाएंगे वो जाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ठीक है, इसमें देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको गद्यांश में ही 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि पूछा जाता है कंपलसरी, जिसको हम कहते हैं, और रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर करनी है। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका अर्थ है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने इसको ऑलरेडी अर्थ बता चुका है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखकर इसका कर लीजिएगा। जैसा कि मैं चैप्टर बताता हूँ आपको स्टूडेंट, वो सारी जो आपका गद्यांश और पद्यांश होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो पढ़ लेना है। बाकी के जो ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं ये इसी पद्यांश से जुड़े होते हैं, इसका आंसर आप लोगों को देना होता है। सेम अथवा वाला भी आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऊपर वाला नहीं आता है तो आप ये पद्यांश को कर लीजिए कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का कैसा ये वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। तो एक प्रकार से ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी सेम पूछा गया है कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताइए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका जो भैया नाम है कविता यानी श्रद्धा मनु से लिया गया है। इसके जो कवि हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर रेखा जो ये इसी का खींचा होता है रेखा। ठीक है, तो इसका व्याख्या करना पड़ेगा और जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं इसका आंसर आप लोगों को दे देना है तीनों प्रश्न का। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 5 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक लेखक का हमें क्या करना है? उनकी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। 5 नंबर का आपका ये प्रश्न दिया होता है। कितने नंबर का स्टूडेंट? 5 नंबर का एक प्रश्न आपका होता है। तो ये क्या है? हमें साहित्यिक परिचय उनकी रचनाओं का होता है। सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय है। दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो इन तीनों का जीवन परिचय चैनल पर मिल जाएगा और आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में भी जीवन परिचय होता है। नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा 80 है। 5 नंबर का ये होता है आपका जीवन परिचय कवि का। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ये तीनों का जीवन परिचय अभी से आप लोग तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आपको करना तो पेपर में केवल एक ही है, लेकिन ये तीनों में से कोई एक आपका आ गया तो वही आपके लिए इनफ होगा और 5 नंबर दिलाकर जाएगा। तो तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। तो शब्द सीमा क्या होता है? अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा करके इसका आंसर आपको देना होगा कि बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, हमें बहादुर कहानी का जो प्रमुख पात्र है इसका चरित्र चित्रण करना है। दोनों में से किसी एक का कर लीजिए। ठीक है, आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा और ये कहानी होता है हर साल पेपर में आपके आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 नंबर का ये खंडकाव्य होता है और ये जिला वाइज होता है स्टूडेंट। ठीक है, शब्द सीमा वही है, 80 शब्दों में आपको एक खंडकाव्य का उत्तर लिखना होता है। ठीक है, और जो मैंने एक स्टूडेंट खंडकाव्य के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है। देखिए मैं बात करूँ स्टूडेंट, हमारे जिले में जो खंडकाव्य लगता है वो त्यागपति खंडकाव्य। त्यागपति खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखी है, तो इसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। ये लगभग 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट्स में लगता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो खंडकाव्य लगता है उसी खंडकाव्य को तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आता है हर साल खंडकाव्य भी।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला भाग हमारा स्टार्ट हो चुका है, खंड खा वाला। अब यहाँ से हमें जो कि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है, यहाँ से हमें 50 नंबर का प्रश्न तैयार करना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी निम्नलिखित संस्कृत के गद्यांश हैं और इनमें से किसी एक का हमें अनुवाद करना है। 2 पेपर में आपके एक प्रकार से स्टूडेंट गद्यांश दिए जाते हैं। पेपर में कितने 2 गद्यांश आपके संस्कृत के दिए जाते हैं। आपको पेपर में केवल एक ही करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए दिया जाएगा, यानी चैप्टर का नाम बताना पड़ेगा और अनुवाद ये संस्कृत में दिया हुआ है, इसका सेम टू सेम मीनिंग आपको निकालना है हिंदी में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे ये भोजस्योदार्यम से लिया गया है, क्या नाम है, भोजस्योदार्यम। ठीक है, चैप्टर से लिया गया स्टूडेंट। और आपका ये जो आपका अनुवाद होगा इसको कर लीजिएगा, 7 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अथवा वाला भी आपको मान लीजिए कि ऊपर वाले का आप अनुवाद नहीं कर सकते तो आप नीचे वाला कर लीजिएगा, जो कि महर्षि दयानंद से लिया गया है। महर्षि दयानंद से आपका ये लिया गया है, तो ये वाला भी आप लोग अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए संदर्भ लिखना तो बहुत ही इजी है, लेकिन अनुवाद करना कठिन है। तो अनुवाद के लिए आपको, जैसा कि मैंने चैप्टर बताया है महर्षि दयानंद और भोजस्योदार्यम, इसके सभी गद्यांश को पढ़ लीजिएगा संस्कृत के। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपको 7 नंबर दिया जाएगा। 2 नंबर दिया जाएगा संदर्भ लिखने के लिए स्टूडेंट, और आपको 5 नंबर दिया जाएगा ये जो आपका ये संस्कृत का श्लोक है जिसको हम पद्यांश भी कहते हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली इसका अनुवाद करना है। ठीक है, इसमें जो आपका अनुवाद होगा बहुत ही छोटे में होता है स्टूडेंट, क्योंकि छोटा ही श्लोक आपका दिया हुआ है। तो इसमें संदर्भ के लिए मैं बात करूं तो संदर्भ के लिए आपका चैप्टर का नाम पता होना जरूरी है। तो इसका चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नान। क्या नाम है, सुभाषित रत्नान चैप्टर का नाम है स्टूडेंट। और जो अथवा करके ये वाला दिया हुआ इसका नाम है ऋतुवर्णनम। जो नया चैप्टर ऐड हुआ है साहित्यिक हिंदी में, ऋतुवर्णनम के जो हेमंत चैप्टर है इससे लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, हेमंत चैप्टर से आपका लिया गया है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि पेपर में केवल एक ही हल करना है, तो जिसका आप लोगों को अनुवाद आता है। देखिए संदर्भ तो आप संस्कृत हो का श्लोक या आपका गद्यांश हो, किसी का भी संदर्भ लिख सकते हैं, लेकिन जो अनुवाद होता है वो कठिन होता है। तो आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे कि ये 4 प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से किन्हीं हमें 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो हालांकि मैं एक करके दिखा देता हूं आपको फिलहाल। जैसे लिखा हुआ है वीतेन कस्य आशा न अस्ति, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वीतेन कस्य। ठीक है, आशा अमृत, देखिए विषेण कस्य यहाँ पर लिख देंगे अमृत वश्य आशा न अस्ति। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। 10 नंबर क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन देखिए, हास रस अथवा भयानक रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसमें भी आपका 2 नंबर बिल्कुल स्टूडेंट कंफर्म हो जाएगा। कितने नंबर कंफर्म हो जाएगा, 2 नंबर इसमें कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। खा नंबर क्वेश्चन है, उपमा अलंकार अथवा अनुप्रियास अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ये भी आपका पेपर में 2 नंबर का होता है। ठीक है, अथवा करके दिया हुआ, चाहे आप उपमा का कीजिए या अनुप्रयास का कीजिए। गा नंबर है, सोरठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो चौपाई अथवा सोरठा किसी एक का करना रहेगा, तो रस छंद अलंकार है, तैयार कर लीजिएगा पेपर के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। 9 नंबर आपको निबंध का दिया जाता है और 250 से लेकर 300 शब्दों में आपको निबंध ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो निबंध लिख लीजिएगा। कौन कौन सा टॉपिक है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान। दूसरा टॉपिक है विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा। तीसरा टॉपिक है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। और चौथा टॉपिक है अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। तो ये चारों टॉपिक पर आप लोगों को स्टूडेंट निबंध को तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन लिखिए कि उल्लेख का संधि विच्छेद होगा। तो उल्लेख का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका हो जाएगा खा वाला, उत प्लस लेख हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है योद्धा का संधि विच्छेद होगा। तो योद्धा का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो गा वाला हो जाएगा, योद्ध प्लस धा हो जाएगा, योद्धा का सही संधि विच्छेद। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पो प्लस इत्रम की संधि विच्छेद हो जाएगी, तो वो आपका खा वाला हो जाएगा, पवित्रम हो जाएगा, पो धन इत्रम की सही संधि विच्छेद। ठीक है, तो तीसरे का खा राइट आंसर हो जाएगा।
खा नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिनम में समास है। तो प्रतिदिनम में जो आपका समास हो जाएगा स्टूडेंट, वो कौन सा समास हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा का वाला। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में देख लीजिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन, महात्मा में समास कौन सा हो जाएगा। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है। तो महात्मा में जो समास हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा कर्मधारण। बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारण समास। एक और तरह के समास आते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमें क्या है, समास विग्रह करके समास का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो उसमें 2 नंबर दिया जाता है एक प्रश्न के लिए। 13 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि गुरुत्व में जो आपका गुरुत्व में प्रत्यय हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो गा हो जाएगा, तो आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेषित में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपका खा हो जाएगा। कत हो जाएगा प्रेषित का सही प्रत्यय। ठीक है, अब हमारा खा नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिया हुआ है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके 3 दिए हुए हैं विभक्ति उसके नियम। जैसे कि मैं पहला वाला करके दिखा देता हूँ, रामेण सा सीता वन गच्छत, वन मगच्छत। तो इसका अर्थ है राम के साथ सीता वन गई। इसमें जो नियम हो जाएगा वो हो जाएगा सहयुक्ते। क्या नियम हो जाएगा, सहयुक्ते सा प्रधाना। इसका जो विभक्ति हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो मेरे कॉपी वाला वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। यानी किसी एक पत्र के साथ आपको प्रारूप के साथ उदाहरण लिखना है। 8 नंबर का पत्र पूछा जाता है। दिया हुआ है, छात्रवास विद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अथवा करके दिया हुआ है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये आपके टोटल स्टूडेंट में बात करूं तो टोटल 2 आपके पत्र लेखन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर में केवल एक ही करना है। तो मैंने पत्र लेखन पर भी वीडियो बना दिया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में पत्र कैसे लिखना है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और ये पूरा पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बता दिया स्टूडेंट, तो प्लीज़ तैयार कर लीजिए। ठीक है, और ये पेपर भी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो आई होप कि स्टूडेंट आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं इस चैनल पर वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय